जाने माने नव भारत अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज आई है एनएफयू की। तो ये सभी पूर्व सैनिकों तक पहुंचनी चाहिए ये न्यूज, क्योंकि आने वाले समय में रक्षा बजट पर और ज़्यादा खर्चा बढ़ने की उम्मीद है। और इससे जहां रक्षा बजट बढ़ेगा वहीं पर जो जवानों की जायज़ मांगे हैं, वन रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जीएसयू रैंक की विसंगतियाँ, एक्स ग्रुप की विसंगतियाँ, सैनिक विधवाओं की विसंगतियाँ, तो वो कहीं ना कहीं खाई में जाती हुई दिख रही है। सेना में पद नहीं भी बढ़ा पर पैसा बढ़ेगा। सेना में पद नहीं भी बढ़ा पर पैसा बढ़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है बड़ा फैसला। सेना के अधिकारियों को पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में आर्मर्ड फोर्स में एनएफयू देने का विरोध किया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब सरकार इसका विरोध नहीं कर रही है, जिससे सेना के लोगों को उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आएगा। प्रमोशन न होने की स्थिति में 2 साल बाद सैलरी बढ़ने का सिस्टम यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन एनएफयू जो लगभग सभी सेंट्रल सर्विस में मिल रहा है, उसका इंतजार फौज को भी है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की डेट है। इसकी सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और बुधवार फैसला आने की उम्मीद है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक आर्मर्ड फोर्स में एनएफयू देना स्टेटस बराबर करने के लिए जरूरी है। अभी ब्यूरोक्रेसी में जो रैंक 27 साल में मिल जाता है वह फौज में 35-38 साल में मिलता है। 1-2% को प्रमोशन मिलता है और ज्यादातर कर्नल में ही रिटायर हो जाते हैं। एनएफयू मिलने से कम ग्रेड पे बराबर होगी। सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें कहा गया कि एनएफयू सेंट्रल आर्मर्ड फोर्स में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि आर्मर्ड फोर्स का संगठनिक ढांचा अलग है, इसलिए कोई पॉलिसी जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एवं सर्विस पर लागू होती है उसे डिफेंस सर्विस पर लागू नहीं किया जा सकता। डिफेंस फोर्स रैंक आधारित संगठन है और एनएफयू लागू होने से कठिन परिस्थिति पैदा हो जाएगी। कमांड की इंटेंसिटी, अनुशासन, कंट्रोल और समझता पर गलत असर पड़ेगा। डिफेंस फोर्स में काम कर रहे ऑफिसर के मोटिवेशनल लेवल पर भी फर्क पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि डिफेंस फोर्स को कई दूसरी सुविधाएं मिलती है जो सिविल सर्विस में नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार की तरफ से इसका विरोध नहीं है। क्या है एनएफयू? आईएएस और दूसरे ग्रुप ए की सर्विस के बीच गैर बराबरी खत्म करने के लिए छठे पे कमीशन की सिफारिश पर 1 जनवरी 2006 से एनएफयू लागू किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर उस सर्विस में एक बैच के अधिकारी को प्रमोशन मिल गया और बाकी को नहीं मिला तो उसके 2 साल बाद बाकियों को बिना प्रमोशन यानी फंक्शनल अपग्रेडेशन के भी सैलरी अपग्रेड हो जाएगी। यह शुरू में 49 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एवं सर्विस के लिए था, लेकिन बाद में इसे आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी लागू कर दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में भी लागू करने का फैसला दिया, जिसके बाद अब बस आर्मर्ड फोर्स यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही बिना एनएफयू के हैं। सैनिक भाइयों, सबसे पहली बात तो कि एनएफयू सिर्फ जो ए क्लास के अधिकारी हैं उन्हीं के लिए है। ये जो सेना के जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनके लिए एनएफयू नहीं है। दूसरी बात, एनएफयू आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से खूब आगे इसकी चर्चा भी हो रही है आगे बढ़कर। अब सबसे पहले बात तो ये कि जहाँ सरकार अलग अलग चीज़ें कोर्ट के अंदर रख रही थी कि इससे जो अगर हम इसको आर्मर्ड फोर्स में अधिकारियों के लिए लागू करते हैं तो इससे जहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो सेना के अधिकारियों का संवैधानिक जिम्मेवारियां हैं वो उनके प्रति वे खड़े नहीं उतर पाएंगे
मतलब लापरवाही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके कोई साथी उससे अप पोजीशन पे चला गया तो वही वेतन पेंशन उसको पास होती रहेंगी पीछे, तो वो एक तरह से अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाएगा। दूसरी बात, इसमें जो सरकार अब तक कोर्ट के अंदर जो सरकारी पक्ष रख रही थी कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे को तो जहाँ तक इसमें लग रहा है कि सरकार दब गई है, और सरकार ने ये भी देखना चाहिए कि रक्षा बजट कितना बढ़ रहा है। तो अब देखते हैं कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस का क्या फैसला आया है, पर ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों तक। जय हिंद, वंदे मातरम।